नमस्कार दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की गई प्लानिंग अब बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी आफत बन चुकी है और इस वक्त भारतीय सेना की तरफ से एक तरफ तो बांग्लादेश के चौतरफा लगातार एक के बाद एक एक्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत की स्पेशल फोर्सेस लगातार बांग्लादेश के 3 अलग अलग डिवीजन पर अपने निशाने साध रही हैं और कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं, जिससे अब बंगाल की खाड़ी इस वक्त पूरी तरह धधक उठी है। हाल यह बन चुका है कि जो बंगाल की खाड़ी बेहद शांत और व्यापार के लिए जानी जा रही थी, वह इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच पूरी तरीके से सैन्य छावनी में बदल दी गई है, क्योंकि भारत ने एक के बाद एक लगभग अपने 50 युद्धपोतों को बंगाल की खाड़ी में उतार दिया है और बांग्लादेश पर भारत की तरफ से इस वक्त का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। बांग्लादेश ने भारतीय युद्धपोत को घेर करके जो गलती की है, उसका खामियाजा उसे अपने 3 बहुत अहम युद्धपोतों को गंवाकर भुगतना पड़ा है। और अब बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं कि भारत ने आईएनएस विक्रांत से इस वक्त बहुत बड़ा हमला बोल दिया है, जिससे बांग्लादेश के युद्धपोतों और बांग्लादेश की नेवी के ऊपर भारत का कड़ा प्रहार शुरू हो चुका है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त जो खबर सामने आ चुकी है, वह खबर बेहद अहम बन चुकी है, क्योंकि भारत की तरफ से अब तक इतना बड़ा एक्शन कभी भी नहीं लिया गया है और बंगाल की खाड़ी में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने एक के बाद एक कई ब्रह्मोस मिसाइलें दागी हैं, जिससे बांग्लादेश की नेवी पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार रहा है। और भारत ने बांग्लादेश के कई युद्धपोत इस वक्त बंगाल की खाड़ी में ध्वस्त करते हुए उन्हें पूरी तरह डूबा दिया है। और इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश के लगभग 250 नॉटिकल माइल अंदर तक घुस के बहुत बड़े सैन्य ऑपरेशन को नेवी की तरफ से अंजाम भी दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त बांग्लादेश से लेकर के भारत तक कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने इस वक्त इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और एक बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिससे बंगाल की खाड़ी इस वक्त पूरी तरीके से छावनी में बदल चुकी है। भारत ने एक के बाद एक किसी भी देश से गुजरने वाले कंटेनर पर इस वक्त पूर्णतः बैन लगा दिया है और हालत यह बन चुकी है कि अब बंगाल की खाड़ी में किसी भी परिंदे का परमार पाना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से किया गया भारत के ऊपर एक्शन और भारतीय युद्धपोत को घेरना अब उसके लिए जान की आफत बनती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त पूरे बंगाल की खाड़ी में जो माजरा बन चुका है, वह यह है कि भारत ने एक के बाद एक बांग्लादेश के कई ठिकानों को भी टारगेट किया है और साथ ही साथ भारत की तरफ से इस वक्त पूरे बांग्लादेश को चौतरफा घेरने का प्लान भी पूरी तरीके से काम कर चुका है। भारत ने न सिर्फ बांग्लादेश को चौतरफा घेरा है, बल्कि इस वक्त भारत की तरफ से पिछले 48 घंटों में की जा रही प्लानिंग का सबसे बड़ा परिणाम भी सामने आया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब यह खबर और यह बात भारत और बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट से कहीं आगे बढ़कर दुनिया के कई देशों के बीच पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब अमेरिका की एंट्री भी सामने आ चुकी है। इस वक्त भारत ने न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बल्कि बांग्लादेश पर अपना सबसे कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत की नेवी जब किसी क्षेत्र में उतरती है तो उस क्षेत्र को पूरी तरीके से या तो अपने कंट्रोल में ले लेती है या फिर उस जगह को पूरी तरीके से तहस नहस कर देती है। भारत की नेवी दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर नेवी के रूप में जानी जाती है और ऐसी स्थिति में अब बांग्लादेश में जो हालात बन चुके हैं, वे बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को चिकन नेक काटने की धमकी दी थी और चीन के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश रची थी। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की तरफ से भारत के युद्धपोत को घेरा गया, तो वह सबसे बड़ी गलती बन गई और इस वक्त बांग्लादेश के 250 नॉटिकल माइल का समुद्री क्षेत्र उसके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने साफ कहा है कि अब भारत इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने के साथ ही बांग्लादेश के उस समुद्री क्षेत्र में घुसने जा रहा है, जिसे वह अपना मानता था। और अब वहां अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस से एक के बाद एक 3 टारगेट को ध्वस्त करके यह साफ संदेश दिया है कि अगर बांग्लादेश अब नहीं सुधरा तो परिणाम और भी भयानक होंगे। दरअसल बंगाल की खाड़ी के इस पूरे रूट को जहां व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहां बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ साजिश रची थी और भारत को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश के कई युद्धपोतों को घेर कर उन पर कब्जा जमाया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के ये युद्धपोत अरब सागर के रास्ते होते हुए सैन्य जखीरे पहुंचा रहे थे और पाक को लग रहा था कि व्यापार के बहाने हथियारों को पहुंचाना आसान होगा।
लेकिन भारत ने उन जखीरों को भी इस वक्त पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में चीन की दखल को चुनौती दी है, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भारत को आगाह किया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को कब्जाने की बड़ी साजिश रच रहा है। और इस अलर्ट के बाद भारत ने रंगपुर डिवीजन पर पूरी तरीके से अपना प्रभाव बढ़ा दिया है और साफ कहा है कि चिकन नेक अब 22 किलोमीटर नहीं बल्कि 150 किलोमीटर के दायरे में फैलने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के मामले में भारत को सपोर्ट दिया है और कहा है कि अमेरिका जल्द ही अपनी सेना भेजने पर विचार कर सकता है, जिससे मोहम्मद यूनुस के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि तुर्की और चीन की मौजूदगी अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बांग्लादेश अब वह अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया के तमाम देश अपनी राजनीतिक चाल चल रहे हैं, लेकिन भारत सबसे अग्रिम मोर्चे पर खड़ा है, क्योंकि भारत 3 तरफ से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है और वहां 11 आतंकी संगठन एक्टिव हो चुके हैं, जिनका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को टारगेट करना है। इसलिए भारत ने बे ऑफ बंगाल को पूरी तरीके से लॉक कर दिया है और अब किसी भी देश का युद्धपोत वहां प्रवेश नहीं कर सकेगा। सीमाओं पर हलचल इतनी तेज है कि रणनीतिक विश्लेषक इसे आने वाले किसी बड़े युद्ध की तैयारी मान रहे हैं, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर पर बुनियादी ढांचे का तेजी से मजबूत होना और सीमावर्ती गांवों में प्रशासन की बढ़ी हुई मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दिल्ली अब केवल प्रतिक्रिया की नीति पर नहीं बल्कि पूर्व नियोजित रणनीति पर काम कर रही है और ढाका की सत्ता संरचना इन संकेतों को समझने में पूरी तरह विफल रही है। भारत की खुफिया एजेंसियों को पिछले कुछ महीनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि कुछ गुट बाहरी ताकतों के इशारों पर काम कर रहे हैं और उनका अंतिम लक्ष्य केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को अस्थिर करना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में एक रणनीतिक असंतुलन पैदा करना है, जिसके जवाब में भारत ने शोर कम और असर ज्यादा की नीति अपनाई है। बांग्लादेश के भीतर यह अफवाहें तेजी से फैल रही हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और इन अफवाहों ने वहां के आम नागरिकों के मन में अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल पैदा कर दिए हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर दिल्ली की पैनी नजरें टिकी हुई हैं और यह स्पष्ट है कि यदि हालात बिगड़े तो यह केवल भारत बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन रेखाएं हिल जाएंगी। भारत के रणनीतिक हलकों में इस बात पर सहमति बन चुकी है कि अब केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा बल्कि जमीनी हकीकत को बदलने वाले फैसले लेने होंगे और यही वह बिंदु है जहां से इतिहास एक नई करवट ले रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में स्थानीय प्रशासन के भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा होने लगा है और कई अधिकारियों ने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। भारत की रणनीति इस चरण में बेहद संतुलित है, क्योंकि उसे पता है कि मानवीय सहायता और सैन्य दबाव का सही मिश्रण ही स्थिरता और सुरक्षा ला सकता है, जबकि बांग्लादेश की अंतरिम सत्ता संरचना के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं और सेना के भीतर भी विभाजन दिखने लगा है, जिससे यह साफ हो गया है कि जनता का गुस्सा अब अपनी ही सरकार के खिलाफ दिशा बदल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब अलग अलग दृष्टिकोण सामने आने लगे हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि बंगाल की खाड़ी से शुरू हुई यह चिंगारी अब एक बड़ी मशाल बन चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी घटना के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रभाव और पड़ोसी देशों की अगली संभावित प्रतिक्रियाओं पर एक विस्तृत विश्लेषण तैयार करूं? इसी घटनाक्रम के अगले चरण में अब बंगाल की खाड़ी से उठी लहरों ने ढाका के गलियारों में ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसने सत्ता की नींव हिलाकर रख दी है, क्योंकि भारत की नेवी ने अब बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों की पूर्ण नाकाबंदी कर दी है, जिससे वहां आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप होने का खतरा मंडराने लगा है। और भारतीय युद्धपोतों की गरज ने यह साफ कर दिया है कि जब तक साजिश के केंद्र नष्ट नहीं होते तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, जिससे बांग्लादेश की सेना के भीतर भी अब दो फाड़ होने की खबरें आने लगी हैं। तो वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई देने लगी है, जहां भारत ने कड़े सबूतों के साथ बांग्लादेश में पल रहे आतंकी गुटों और चीन की घुसपैठ का पर्दाफाश किया है, जिसने दुनिया के बड़े देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए भारत का यह कदम कितना अनिवार्य था, क्योंकि अगर आज यह सैन्य कार्रवाई नहीं होती तो कल पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में ड्रैगन का कब्जा होता और भारत की समुद्री सीमाएं हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाती, जिससे अब वैश्विक शक्तियों का झुकाव भी धीरे धीरे भारत की न्यायपूर्ण कार्रवाई की ओर होता दिख रहा है।
जबकि हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक के ऊपर अपने लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ा दी है और राफेल तथा सुखोई जैसे विमानों ने आसमान में ऐसी गर्जना की है कि सरहद पार बैठे दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए हैं, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले हर हाथ को मरोड़ दिया जाएगा। और अब तकनीक के स्तर पर भी भारत ने बांग्लादेश के उन रडार सिस्टम को जाम कर दिया है जो चीनी मदद से भारत की जासूसी करने के लिए लगाए गए थे, जिससे अब बांग्लादेश पूरी तरह अंधा और लाचार महसूस कर रहा है। और इस पूरे तनाव के बीच बांग्लादेश के भीतर आम जनता के बीच अब गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि लोग अपनी ही सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों उन्होंने चीन और पाकिस्तान के लालच में आकर भारत जैसे भरोसेमंद पड़ोसी से दुश्मनी मोल ली। और अब जब भारतीय सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाया है तो ये बाहरी ताकतें मदद के लिए सामने क्यों नहीं आ रही हैं, जिससे अब यूनुस प्रशासन के पास आत्मसमर्पण करने या फिर पूरी तरह से सैन्य तबाही झेलने के अलावा कोई तीसरा विकल्प शेष नहीं रह गया है। और भारत की यह सख्ती अब पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक नया उदाहरण पेश कर रही है, क्योंकि अंततः भारत की इस कूटनीतिक और सैन्य जीत ने यह साबित कर दिया है कि नया भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर उसकी साजिशों को कुचलने का दम भी रखता है। और बंगाल की खाड़ी में तैनात वे 50 युद्धपोत आज केवल लोहे के जहाज नहीं, बल्कि भारत की उस अटूट इच्छा शक्ति के प्रतीक बन चुके हैं जिसने सदियों से अपनी सीमाओं की रक्षा की है। और अब जब तक बांग्लादेश अपनी जमीन से भारत विरोधी हर गतिविधि को जड़ से खत्म करने का लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक भारतीय सेना का यह चक्रव्यूह टूटने वाला नहीं है। इस महासंग्राम के अगले पडीडीडीएचओ में भारतीय नौसेना के विशेष कमांडो दस्ते यानी मार्कोस ने बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के पास एक बेहद गोपनीय और साहसिक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वहां मौजूद उन चीनी संदिग्ध रडार केंद्रों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है जो भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेशी नौसेना के बचे कुचे जहाजों ने डर के मारे गहरे समुद्र से भागकर तटीय इलाकों में शरण ले ली है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि समंदर में अब भारत की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जबकि भारतीय वायुसेना के अवाक्स विमानों ने बांग्लादेशी हवाई क्षेत्र में घुसकर उनकी संचार व्यवस्था को इस तरह ठप कर दिया है कि ढाका में बैठा सैन्य नेतृत्व अपने ही फ्रंटलाइन सैनिकों से संपर्क करने के लिए तरस रहा है। और इस तकनीकी युद्ध में भारत की बाराचत ने चीन द्वारा बांग्लादेश को दी गई आधुनिक रक्षा प्रणाली की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि बीजिंग ने इस संकट की घड़ीछी में बांग्लादेश का साथ देने के बजाय अपने ही जहाजों को पीछे खींच लिया है, जिससे बांग्लादेशी आवाम में इस बात को लेकर भारी आक्रोश फैल गया है कि उनकी सरकार ने एक धोखेबाज देश के भरोसे भारत जैसे शक्तिशाली मित्र को चुनौती देने की भारी हिमाकत की थी। वहीं दूसरी ओर भारत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सीमा पार से एक भी घुसपैठियां या संदिग्ध गतिविधि चिकन नेक की ओर बढ़ने की कोशिश करती है तो भारत केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रंगपुर और राजशाही डिवीजनों में सैन्य शासन लागू कर वहां सुरक्षा घेरा खुद संभालेगा। जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या दक्षिण एशिया का भूगोल हमेशा के लिए बदलने वाला है, क्योंकि भारत की कूटनीतिक जीत का आलम यह है कि रूस और फ्रांस जैसे देशों ने भी इस संकट में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पुरजोर समर्थन किया है, जिससे बांग्लादेश अब दुनिया के नक्शे पर पूरी तरह अलग थलग पडीडीडीएच चुका है। और भारतीय सेना की यह आक्रामक नीति केवल एक सैन्य जवाब नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक अंतिम चेतावनी है जो भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। और अब हालात इस मौद्य पर पहुंच चुके हैं जहां बांग्लादेशी प्रशासन को अपनी सेना को बैरकों में वापस बुलाने और भारत की सभी शर्तों को बिना किसी देरी के स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय तोपखाना अब सीमा पर तैनात होकर केवल आदेश का इंतजार कर रहा है। और यदि एक बार भारत ने पूर्ण आक्रमण का निर्णय ले लिया तो फिर ढाका तक पहुंचने में भारतीय सेना को चंद घंटों से ज्यादा का समय नहीं। इस महायुद्ध की गंभीरता अब उस चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां भारतीय थल सेना की विशेष माउंटेन स्ट्राइक कोर ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटे बांग्लादेशी इलाकों में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। और टैंकों की गड़गड़ाहट ने ढाका के सत्ताधीशों की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत ने
अब केवल रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर प्रोएक्टिव मोड में कदम बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत सीमा पर तैनात ब्रह्मोस रेजिमेंट को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया गया है और किसी भी क्षण बांग्लादेश के सैन्य अड्डों पर निर्णायक प्रहार की संभावना बरिच गई है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।